हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपका भाई हाजिर है हमारे आपके लिए एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि होने वाली है पावर ग्रिड की तरफ से। अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से तो आपके लिए एक बम्पर वैकेंसी और ये बहुत ही जानी मानी अच्छी वैकेंसीज में से एक है पावर ग्रिड। ये जो कंपनी है ये इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, जिसका फुल फॉर्म है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये पावर सेक्टर में काम करती है, सब स्टेशन के सेक्टर में काम करती है। और ये 100% सब्सिडरी कंपनी है पावर ग्रिड की। मतलब पावर ग्रिड किसका, एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड PESL, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है ये कंपनी। इसमें आपको रिक्वायरमेंट किसके लिए आई है, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी आई हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट ID 430, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ 70 है, जिसमें जनरल वालों के लिए 30 सीट्स है, EWS वालों के लिए 7 सीट्स, OBC NCL कैटेगरी वालों के लिए 18 सीट, SC कास्ट वालों के लिए 10 सीट, ST कास्ट वालों के लिए 5 सीट, और PW के लिए 3 सीट। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो 7 सीट, और डी एक्स सर्विसमैन आप हैं तो 3 सीट। ओके, तो ये कुछ क्राइटेरिया है हमारे सीट्स का। उसके अलावा जो भी PWD वगैरह से जो भी मतलब जो छूट दिए जाएंगे ना ST SC वालों के लिए, OBC वालों के लिए, वैसे जनरल अदर एग्जाम्स के जैसे ही होंगे। उसमें कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा जानते हैं नीचे। देखिए आपको क्या काम है वगैरह इसमें लिखा हुआ है। ट्रेनिंग सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल पोस्ट का नेम है। इसेंशियल करो फुल टाइम 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा होना चाहिए। लेटर एंट्री वाले इसमें फिर से एलिजिबल नहीं है, देख लीजिए लेटर एंट्री वाले का क्या हाल है। और किसी भी टेक्निकल बोर्ड से, जो भी आपका बोर्ड है वो किसी भी बोर्ड से है, हो सकता है, लेकिन मिनिमम 70% होना चाहिए जनरल और OBC और EWS कैटेगरी वालों के लिए। और जस्ट पास मार्क्स चाहिए ST SC और PW। मतलब अगर आप जनरल कोटा से हो, OBC NCL कोटा से हो या EWS से हो, तो मिनिमम आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 70%। लेकिन आप ST SC कास्ट से हो या PW कास्ट से हो तो जस्ट आप पास भी होगे तो चलेगा, इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं दिया। अगर आपने हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन की है लाइक बीटेक, MBE, MTech और ME विदाउट डिप्लोमा, तो आप इसके लिए अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया उसके बाद आपने बीटेक, BE या MTech वगैरह किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपने 12 किया और उसके बाद डायरेक्ट बीटेक कर लिया है या MTech कर लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। और इसके लिए जो ब्रांच चाहिए वो क्या चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल से तो है ही, उसके बाद भी होता है ना डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, जिसमें पावर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन पावर इंजीनियरिंग। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल के। और ये एक्चुअली इक्विवेलेंट है, थोड़ा बहुत सिलेबस का चेंज आता है। अगर आपने इनमें से किसी एक डिप्लोमा को भी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कैंडिडेट शुड नॉट पोसेस एनी बीटेक, BE, MTech और ME विथ और विदाउट डिप्लोमा फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग सुपरवाइजर। अगर आपने बीटेक कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आपको भी बीटेक अगर कर रहे हो या BE कर रहे हो, MTech कर रहे हो, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। मतलब डिप्लोमा के बाद आप कोई भी हायर क्वालिफिकेशन के समय आप अगर आपका चल रहा था तो आप इस फॉर्म को मत फिल कीजिएगा। ये स्पेशली डिप्लोमा वाला के लिए ही आया है। ठीक है, और क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर थ्रू डिस्टेंस मोड नॉट अवेलेबल। मतलब अगर आपने डिप्लोमा डिस्टेंस से किया है, रेगुलर क्लासेस आपकी नहीं है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 27 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए एज पर 6/11/2024। इसमें पेमेंट वगैरह भी दे दिया है। पेमेंट क्या है आपका 24,000 इन हैंड, वो अलग रहेगा। उसके बाद IDA HRA पर्स ये अलग 12% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे आपका 24,000 है, और इसमें आपको रहने खाने की व्यवस्था और भी जो जो IDA है पर्स है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे 12%। मतलब समथिंग अराउंड 28 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा, जिसमें बेसिक आपको 24,000 रुपये रहेगा। उसके बाद जब आपका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप सब जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे जाओगे, जिसमें जिस लेवल है SO लेवल। इसमें जो पे है आपको 24,000 जो मिनिमम था उससे बढ़कर 1,08,000 तक जाएगा। ऊपर ईयर आपका ग्रोथ मिलते रहेगा कंपनी के द्वारा। वैसे ही गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो वैसे भी अच्छी है। आप मन खोल के मतलब जी खोल के जाओ, इसमें एग्ज़ाम दो, हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है इसके अंदर में। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो ST SC वालों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 300 रुपये है। और इसमें OBC क्या, नहीं 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 नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, बस 300 रुपये ही आपका ये है फॉर्म का फ़ी है। ठीक है, और आप इसको कहाँ भर सकते हो, यहाँ पे आपको ये लिंक दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिंक पे क्लिक करके आप इसको खोल सकते हो। उसके बाद
ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। हाँ, अगर ये एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है इसके अंदर में, अगर आप कंपनी को छोड़ते हो ट्रेनिंग के दौरान और या उसके बाद भी 3 साल तक, तो आपको कंपनी को बॉन्ड के द्वारा एक पैसा पे करना पड़ेगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो तो 2-2.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, और अगर आप नॉर्मल जो भी डिप्लोमा वाले पे जाने चाह रहे हो तो 1,25,000 आपको पे करने पड़ेंगे कंपनी छोड़ने से पहले। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखें। 3 साल से पहले अगर आप कंपनी छोड़ते हो तो आपको कंपनी को पैसे पे करने पड़ेंगे, और वो भी 1,25,000 और 2.5 लाख रुपए तक पे करने पड़ेंगे। इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी वालों के लिए 3 साल का एक एज रिलैक्सेशन है। मतलब अगर आपका उम्र 30 साल है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं सकते हो, लेकिन ओबीसी एनसीएल में आपका कैटेगरी होना चाहिए। अगर आप एसटी एससी कोटा से बिलोंग करते हो तो 5 साल मतलब 27 साल तो इसकी जो रेगुलर एज है वो बता दिया गया था, और 27 + 5 मान लो तो 32 साल अगर आपकी एज हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और पीडब्ल्यू कोटा से हो तो उसके लिए तो बम्पर है भाई, 10 साल ओवर। मतलब 27 साल की आपका एज है, लेकिन 37 साल भी हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, और ऑलमोस्ट बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। रिटन टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट होगा, और ये रिटन टेस्ट सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। और एडमिट कार्ड आपको पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आपको मेल किया जाएगा जब भी आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। और इसलिए जो भी ईमेल आईडी आप इसे भरो तो थोड़ा सोच समझ के भरिएगा। 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। पार्ट 1 में जो 120 क्वेश्चन रहेंगे वो टेक्निकल नॉलेज के रहेंगे, और पार्ट 2 जो 50 क्वेश्चन रहेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज एक मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका जो बोलते हैं ना नेगेटिव मार्किंग 1/4 का, 4 गलत होता तो 1 मार्क्स कटेगा। इसमें रिजर्व वैकेंसीज है मिनिमम 30% और 40%, इसको उतना ध्यान में नहीं रखते हैं। बस इसमें जो टेस्ट सेंटर है ना, ये आपका है चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल, गुवाहाटी, नागपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। मतलब इन सब के अलावा कहीं और टेस्ट सेंटर आपको नहीं मिलेगा, इन्हीं राज्य में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अप्लाई की बात कर जाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर कर पाना मुश्किल नहीं है। आपको पासवर्ड, फोटो, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह मांगे जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लो। और बस इस एज में वही है, मिनिमम एज 18 साल इंडियन होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 27 साल, लेकिन एज रिलेक्शन सेशन के हिसाब से वो बढ़ जाता है। ओपनिंग डेट की बात की जाए तो 16/10/2024 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और 16/11/2024 तक ये फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग 6/11 को ही है, और अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑन वेबसाइट अभी बाद में बताया जाएगा इसके बारे में। और जो आपका रिटर्न टेस्ट है वो जनवरी 2025 में होगा, या तो दिसंबर 2024 में होगा, और इसके लिए एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड वेबसाइट में। इसके लिए जो भी डेट आएगा वो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे